सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो। कुछ सुनाई दे रहा है? कोशिश तो करो एकदम ध्यान से सुनने की। इस आवाज में कुछ कहानी है, कुछ उसका फसाना है। कहानी भी ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ना वो तुम्हारा दोस्त है, ना तुम कभी उससे मिले हो। बस हमेशा से पसंद था तुम्हें। चलो चलो कुछ हिंट देता हूं तुम्हें। ना कोई शक्ति है, ना कोई जीव है, ना कोई रूह है, लेकिन हर कोशिश है उसकी कि तुम यहीं कहीं रुक जाओ उसके पास। कहाँ है, क्या है, क्यों है, और ये कौन है? पहाड़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नया दिन, और अभी जा रहे हैं पहले गंगोत्री मंदिर। पहले वहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करेंगे। और देखो यार, मॉर्निंग धूप तो लगभग यार अभी धूप नहीं आई है। हाँ, आ गई है, धूप ही आ गई है। चोटियों पे जो है धूप पड़ने लगी है। अभी जाते हैं आगे, मंदिर के दर्शन करके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं सुबह की मॉर्निंग की आरती। यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू। मॉर्निंग में तो एकदम शांति है यार यहाँ। थोड़ा दिन में थोड़ा सा रहता है कि भीड़ भाड़ टाइप। और वो देखो यार, वो देख रहे हो ऊपर, हम लोग उस पीक से आए, वहाँ उस साइड से आए थे हम कल। और वहाँ देखो अभी कैसा काले बादल लगे हुए हैं। काले बादल तो कल भी लग गए थे, बट ये था कि इतना कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को। बारिश हुई थी बीच में बूंदाबांदी, लेकिन ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी यार। ये देखो अभी वो देख रहे हो चोटी पे, पीक पे एकदम धूप भी आने लगी है और शुद्ध हवा है। जय माँ गंगे। आ गए हैं भाई, पहुँच गए हैं। बहुत दूर था, हमारे रूम से बहुत दूर है। चलो चल रहे हैं आरती देखिए। जय जय। चलो यार, पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। जय माँ गंगे। शक्ति देना माता। ठंड में तीन डुबकी लगाने की। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। है तो 5 की, लेकिन 3 ही लग जाए बहुत है। ये देखो यार, गंगा जी के बहती हुई धारा करती हुई कल आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। इन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये मंदिर एक अलग ही आपको फीलिंग देता है। कितना सुंदर है, देखो चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये इतना अच्छा सुंदर सा मंदिर। और वो देखो सामने पीक्स कितनी अच्छी लग रही है। देखो ये हमारी प्रवीणा देखो यहाँ ना दादी, यहाँ चल रही है। ये देखो आरती, ये देखो अमेजिंग यार, अमेजिंग। दादी आराम से रहना। सर तो डुबाओ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना सर क्यों नहीं डुबाया, क्योंकि सर से ही दिक्कत हो जाती है ठंड के टाइम पे। हाँ, इस पानी में ग्लेशियर का पानी भी मिक्स होकर आ रहा है, तो बहुत ठंडा है। तो इस वजह से मैंने सर नहीं डुबाया, जिससे कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। फिलहाल अभी मेरे को ठंड लग नहीं रही है बिल्कुल भी, और सुन पड़ा है सब कुछ। पैर सुन पड़े, बॉडी सुन पड़ी है, लेकिन ठंड नहीं लग रही है। बस ये है क्योंकि हवा नहीं चल रही है ना। अभी हवा चलती तो ठंड लगती,
तो आओ यहाँ पे, और अगर हो तो नहाना, वरना ऐसी गलती मत करना। बाकी पंच स्नान कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं मंदिर में आपको, तब तक के लिए जय माँ गंगे। गंगोत्री धाम में शायद आपको ना पता हो कि राम तेरी गंगा मैली हो गई मूवी की शूटिंग भी यही हुई थी। उस मूवी के बहुत से ऐसे सीन हैं जो मंदिर के आसपास और यहाँ से कुछ दूर पर स्थित हर्षिल गांव में भी दर्शाए गए थे। दादी दादी जाओ जाओ ना। कृष्ण सभी जात्मिका कुंभेष्टावयतो यदं विदधति स्वयंवरानंकृति निष्काशाससे मेराखिल नदी सोनादिशं सरिता तेजा पाप विनाशनी मकरला। जय जय जगदम्बा विजयादिजकाया, जय 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 श्री। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम, माँ गंगा का उद्गम स्थल, जो कि परिश्रम, धैर्य और दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, पर शॉर्ट में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब महर्षि कपिला ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, तो राजा के पुत्र को इस दुनिया में मुक्ति दिलाने के लिए कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंशजों में से एक भागीरथ को अपने पूर्वजों की मृत्यु पर दुख हुआ और उन्होंने माँ गंगा से पृथ्वी पर आने के लिए तप किया ताकि उनके पूर्वजों को दुनिया से मुक्त किया जा सके। तो चलो अब कुछ टेम्पल हिस्ट्री पंडित जी से भी पूछ लेते हैं। जय भैरव की, जय भैरव की। अच्छा पंडित जी, कुछ यहाँ के बारे में बताओ हमें। जैसे मतलब यहाँ की पौराणिक कुछ कथा है ना? पौराणिक कथा, ये तो है कि गंगा जी जो है ना, हाँ इसी जगह उतरी है, इसलिए यहाँ नाम गंगोत्री है। हाँ जी। राजा भगीरथ ने इसी स्थान पे 5,500 वर्ष तक तपस्या किया गंगा जी को लाने के लिए। फिर यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए गंगा को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। गंगा को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। यहीं पे उनको ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि गंगा पृथ्वी पे कैसे अवतरित होगी। माँ गंगा ने यहीं पे उनको दर्शन दिया और उनसे कहा, पहले आप ब्रह्मा की तपस्या करो, फिर शंकर की तपस्या करो, फिर मैं पृथ्वी पे अवतरित हो सकती हूँ। अच्छा। नहीं तो उनके कई वंशज यहीं पे समाप्त हो गए थे, उन्होंने यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। दिलीप आए, काफ़ी राजा यहाँ पे आए, तो वो तपस्या उन्होंने जो अपनी वो तपस्या पूरी उनकी नहीं हो पाई राजा भगीरथ के अलावा। तो गंगा जी को ज्ञान की, राजा भगीरथ को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो आगे गए, पहले उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया, फिर शंकर भगवान को प्रसन्न किया, तो गंगा उतरी थी गंगोत्री। गंगा यहाँ से उत्तर वाहिनी, गंगा जी यहाँ से उत्तर वाहिनी, उत्तर वाहिनी, उत्तर दिशा की ओर आती है, इसीलिए इसे गंगोत्तर कहते हैं। गंगा उत्तर इति गंगोत्तर, गंगा उत्तरी इति गंगोत्री। पहले पहले गंगा मैया ने राजा भगीरथ को इस स्थान पे साकार रूप में दर्शन दिया था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे राजा को। और फिर तो इस स्थान को गंगोत्री कहते हैं, इसीलिए इस स्थान को पूजा जाता है। अभी वर्तमान में तो गौमुख से गंगा का उद्गम स्थान है,
यहाँ से 20-22 किलोमीटर पीछे हाँ गए थे हम, होके आ गए हम। दिल्ली से 3 बजे से आ रहे हैं। अच्छा। तो जो गौमुख है पंडित जी, मतलब कहते हैं कि उन कुछ पता नहीं है कि कहाँ से, मतलब वो हाँ है ना। गोमानी पृथ्वी है, पृथ्वी का पहला भाग जहाँ से शुरू होता है उसे गोमुख कहते हैं। अच्छा, गोमानी पृथ्वी और पृथ्वी का पहला भाग जहाँ से शुरू होता है हाँ, वो इसलिए उसे मुख कहा जाता मुख कहा जाता है। है। माँ का पृथ्वी का ये मुख है। अच्छा और आपके हरिद्वार जो है माँ का जो है ये हृदय है। अच्छा, हरिद्वार हाँ हृदय। माता का हृदय है, कलकत्ता जो है काली माँ का चरण है। कलकत्ता काली माँ का चरण सागर में चरण है। चरण है। तो गौमुख जैसे बोलते हैं कि गौमुख में ना कि गाय के मुंह से गौमानी पृथ्वी है, गाय नहीं है। गाय नहीं हुआ। अच्छा गाय से गौमानी पृथ्वी है। और पृथ्वी का पहला भाग जहाँ से शुरू होता है उसे गोमुख कहा जाता है। गौमुख कहा जाता है। हाँ जी, भीमशिला भी कहीं है शायद। यहाँ पे भीमशिला नहीं हुआ है, भीमशिला तो नहीं है। भीमशिला भीम गुफा हाँ ये भीम गुफा, भीम गुफा। भीम गुफा है। पांडव गुफा अच्छा, पांडव गुफा है। कहते हैं, भीम गुफा नहीं पांडव गुफा। अच्छा अच्छा अच्छा। पांडवों ने वहाँ पे टांगना कहते हैं, वहाँ पांडवों ने वहाँ पे यज्ञ किया था। जब अश्वमेध यज्ञ के लिए जब हिमालय में आए थे ना, जब युद्ध समाप्त हो गया था तो उन पे गोत्र हत्या लग गई थी। पांडवों पे गोत्र हत्या लगी थी। उन्होंने गोतियों को मारा था ना सब, अपने गुरुजन गुरु हाँ तो उसके लिए निवारण के लिए उनको केदार भगवान के दर्शन करने थे। हाँ। तो भगवान शंकर जो है पहले केदारनाथ यहाँ से 20 किलोमीटर पे कल्प केदार धराली के पास, हाँ। तो वहाँ पे विराजमान थे भगवान शंकर। वही कैलाश था, पहले वही केदारनाथ था। अच्छा, पहले वो पहले वो केदारनाथ था। जैसे पांडव उत्तराखंड की ओर आए भगवान ने अपना स्थान छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि वो उस पे स्पर्श करना था तो गोत हत्या उनकी खत्म होती है। अच्छा। पंडित जी ने हमें बहुत सी बातें बताई जो शायद ही हम कभी जान पाते। मन तो बहुत था और कुछ पौराणिक गाथाओं को सुनने का, पर यह जीवन का एक सार है। कुछ चीज़ों को पीछे ना चाहकर भी छोड़ना पड़ता है, कुछ और चीज़ों को जानने के लिए और आशाओं से अपने जीवन को एक नई मंजिल और एक नया रास्ता देने के लिए। हम लोग यार कल जो है वो जो रास्ता दिख रहा है ना, सीढ़ियाँ, यहाँ से गए थे गौमुख के लिए और वो वाली पीक तक हम लोग गए थे। ये वाली पीक तक, अगर दिख रहा हो तो ये वाली पीक तक गए थे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े बहुत योगा के पोजेस चल रहे हैं, तो ठीक है फिर पहले इनका यार ये योगा के पोजेस क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद योगा डिवा हिमांशी है साथ में, तो योग से कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं। हिमांशी, काजल एंड प्रवीणा ये हमें सिखाते हैं कि कैसे योग से अपने आप को फिट एंड फाइन रखा जाता है। और ये इनके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने आप को और दूसरों को प्रेरित करें कि प्रतिदिन योग करने से आप कैसे अपने आप को और अपनी सोसाइटी को हेल्दी एंड फिट बना सकते हैं। तो योगा दिवा हिमांशी जी की इस हेल्थी एंड फिट रहने की जर्नी में उनका साथ दें और ऐसे ही योगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए योगा दिवा हिमांशी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। गंगोत्री धाम से वापसी निकलते हुए तो कभी आप आए तो जो मैंने आपको बताया, अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रिप करनी है अपनी, तो जैसे मैंने आपको ये होटल्स वगैरह खाने का बताया है, तो आप वहीं पर ही रुक के खाना खाएं और वहीं पर ही रुकें। हेलो, गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं अपने हर्षिल के लिए। गंगोत्री को करते हैं यार बाय, और मिस करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी ये जो जर्नी थी ना बहुत ही खतरनाक थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो एक बार जयकारा लगाते हैं बम बम भोले का और उसके बाद लगाएंगे गंगा मैया का। ठीक है, भोलेनाथ की जय। हर हर